नमस्कार सभी को, स्वागत है एक नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और मैं यहां से जर्नी करने वाला हूं ऑरेंज सिटी नागपुर तक। 300 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और इस जर्नी को स्पेशल बना देती है वो ट्रेन जिसमें मैं आज की जर्नी करने वाला हूं, 19022 अमृत भारत एक्सप्रेस, जो उड़ीसा के ब्रह्मपुर को गुजरात के सूरत सिटी में पड़ने वाले उधना जंक्शन से कनेक्ट करती है। देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेट हुई थी 30 दिसंबर 2023 में। फिर धीरे धीरे जनता के ओपिनियन लेके आने वाली ट्रेन्स में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस किए गए, जैसे कुछ इंटीरियर मॉडिफिकेशंस एंड पेंट्री कार लगाया गया। एज़ ऑफ नवंबर 2025 देश में 15 अमृत भारत ट्रेन्स चल रही हैं, जिसमें से 13 बिहार से ही ओरिजिनेट होती हैं। अभी अपने ट्रेन के अराइवल में काफ़ी टाइम था, तो मैं बाकी की ट्रेनों के अराइवल डिपार्चर देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ WFP7 के साथ डिपार्ट कर रही है रायपुर जंक्शन से। WFP7 के साथ 12852 MGR चेन्नई सेंट्रल बिलासपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 37547 रायपुरम का WFP7। बिलासपुर येलहंका स्पेशल ट्रेन। बिलासपुर को बेंगलोर से कनेक्ट करने वाली स्पेशल ट्रेन रेलवे के द्वारा चलाई गई है। 5 घंटे लेट 12810 हावड़ा मुंबई मेल 39513 WFP7 के साथ पुणे का WFP7। मुंबई मेल को लीड कर रहा है। दुर्ग उधमपुर सुपरफास्ट। भिलाई का फर्स्ट कवच फिटेड लोकोमोटिव 37704 शायद से ये रायपुर जबलपुर इंटरसिटी को लेकर जाएगा, जो कि अभी आके खड़ी हुई है। उसका लोकोमोटिव रिवर्स हो जाएगा और ये जाकर लगेगा उसमें। पुणे WFP7 के साथ हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस।
अजमेर सुपरफास्ट को वोल्टेयर लाइन पे इतनी देर से खड़ा करके रखा हुआ है, अभी तक अराइवल नहीं दे रहे। आधा घंटा से ऊपर हो गया उसको खड़े हुए। और उसके पीछे पीछे ब्रह्मपुर, उधना, अमृत भारत भी डिले तो नहीं, वो वैसे बिफोर टाइम चल रही है, बट पूरी अजमेर को बहुत लेट कर दिया है। उसके पीछे पीछे फिर अमृत भारत भी है। और यहाँ मेन लाइन की गाड़ी आज़ाद हिंद को अराइवल मिल रहा है। 03253 WAG 9 लोकोमोटिव के साथ 03253 पटना चारलापल्ली स्पेशल लगभग यूनिफॉर्म ICF ब्लू के अवतार में है। पटना चारलापल्ली स्पेशल काफ़ी रेयर हो चुके हैं अभी ICF ब्लू के कोचेस जो इसमें लगे हुए हैं। रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव कर रही है 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस आ रही है WAP 7 के साथ। इसका भी जनरल कंप्लीटली पैक। स्लीपर में भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है। और फाइनली करीब 4 घंटे स्टेशन पे इंतज़ार करने के बाद अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को भी अराइवल मिल जाता है। 2 from Brahmapur to Uthana is arriving on platform number 2। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 1902 ब्रह्मपुर से चलकर उधना को जाने वाली, जिसके आने का संकेत हो चुका है। थोड़ी ही देर में CLW के WAP 5 पुश पुल लोकोमोटिव्स के साथ। ट्रेन नंबर 1902 फ्रॉम ब्रह्मपुर टू ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 19022 जनरल में काफ़ी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है गाड़ी। सिर्फ जनरल और स्लीपर के कोचेस हैं इसमें। 5 मिनट बिफोर टाइम प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिल चुकी है। आने को तो ये रायपुर के आउटर में ही आधे घंटे पहले से आ चुकी थी। जिसके आने का संकेत हो चुका है। थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म पर आ रही। और ये यहाँ से स्लीपर कोच, स्लीपर में भी काफ़ी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने मिल रही है। और इसीलिए इस ट्रेन को ट्राई वीकली शिफ्ट किया जा रहा है। हफ्ते में 3 दिन चलेगी हुई है। ब्रह्मपुर से उधना 3 दिन और 3 दिन उधना से ब्रह्मपुर। ये S4 है अपना आज का कोच, 2025 में बना हुआ। सॉरी, वो पेंट्री कार था। ये वाला है S4। पेंट्री कार का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है अमृत भारत में, पहले नहीं था। पुश पुल प्रणाली वाले लोकोमोटिव लगते हैं इस गाड़ी में। देखते हैं एंटायर रूट में इसका रन कैसा रहता है, प्रायोरिटी कैसी रहती है रायपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक। और ये आ चुका है पीछे वाला लोकोमोटिव।
चलते हैं अपनी कोच की ओर। रनिंग क्रू चेंज हो रहा है रायपुर जंक्शन पे, इस ट्रेन के रनिंग क्रू। फर्स्ट टाइम मेरी जर्नी होने वाली है अमृत भारत एक्सप्रेस में। देख सकते हैं आप, मैंने रेल ले लिया है। स्टेशन से 14 रुपये हो चुका है इसका रेट GST रिडक्शन के बाद। तो आप ध्यान रखिएगा, 15 रुपये नहीं रहा रेल नीर का प्राइस। रेक तो काफ़ी लंबा है भाई, और ये पहला स्लीपर कोच आगे आ चुका है बस। रायपुर जबलपुर इंटरसिटी। ये S4। आज का अपना कोच। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस पहले से आ गई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, इसलिए आप बोल सकते हैं वो हमें ओवरटेक कर रही है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। हमारा भी डिपार्चर टाइम हो चुका है 3:05। अब इसके पीछे पीछे हम भी आएंगे। यहाँ से हम हमारे रूट की बात करें तो रायपुर जंक्शन से डिपार्चर के बाद अपनी गाड़ी जाएगी दुर्ग जंक्शन, उसके बाद गोंदिया जंक्शन और फाइनली पहुँच जाएंगे नागपुर जंक्शन। नागपुर तक 300 किलोमीटर रायपुर से नागपुर, इसका 2 ही हॉल्ट है, दुर्ग जंक्शन और गोंदिया जंक्शन। मेमू लोकल का भी डिपार्चर हो रहा है और ये हसदेव एक्सप्रेस जिससे मैं आज रायपुर पहुंचा हूं, कोरबा से रायपुर, और अपना भी डिपार्चर हो चुका है रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, और फाइनली ऑन बोर्ड हो चुका है ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस में। नया हसदेव एक्सप्रेस का LHB रेक। पुश पुल लोकोमोटिव है तो एक्सेलरेशन डीसेलरेशन अच्छी खासी स्पीड में देखने मिलेगा, और केबिन क्रू चेंज हुआ है इसलिए ये एक छोटा सा ब्रेक टेस्ट। और फाइनली छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन, जहां पिछले 4 घंटे से हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वहां से डिपार्चर होता है नागपुर जंक्शन तक की अपनी आगे की जर्नी के लिए इस अमृत भारत एक्सप्रेस में। WAP7 लोकोमोटिव भिलाई शेड का, जो कि जबलपुर रायपुर इंटरसिटी के साथ आया है। हॉल्ट्स तो मैंने आपको बता दिया, आगे दुर्ग जंक्शन और गोंदिया जंक्शन 2 हॉल्ट्स आएंगे। यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन के रेक्स खड़े हैं क्योंकि रायपुर स्टेशन पे साइडिंग लाइन नहीं है, एक साइडिंग लाइन और यहाँ बनी हुई है। ये
यह ट्रेन अपने एंटायर रूट में ब्रह्मपुर से उधना जंक्शन 1710 किलोमीटर की जर्नी को 33 घंटों में कवर करती है। 52 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ 30 स्टेशनों पर रुककर, और आउटर पे जैसे कि रायपुर के आउटर पे काफ़ी देर से आधे घंटे से लगभग खड़ी हुई थी ये अमृत भारत, क्योंकि बिफोर टाइम चल रही थी, क्योंकि इससे स्लैग दिया गया है इतना कि लगभग हर स्टेशन बिफोर टाइम पहुंच जाती है और आउटर में रुकना पड़ता है, इसलिए रुकी हुई थी रायपुर के आउटर पे। इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया था 27 सितंबर 2025 को। ट्रेन के रेक कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 11 जनरल क्लास के कोच, 8 स्लीपर क्लास के कोच, 1 पेंट्री कार और 2 SLR के कोच लगते हैं, और पुश पुल लोकोमोटिव्स के साथ चलती है ये अमृत भारत एक्सप्रेस। देखते हैं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ में इसकी कैसे प्रायोरिटी रहने वाली है। कंप्लीट जर्नी लगभग SECR में ही होगा। फ़िलहाल हम रायपुर डिवीज़न में हैं SECR के, फिर SECR के ही नागपुर डिवीज़न में एंटर करेंगे, और फाइनली लास्ट में नागपुर जंक्शन जब पहुंचेंगे तब थोड़ा से पार्ट के लिए सेंट्रल रेलवेज़ के नागपुर डिवीज़न में हम होंगे। सरस्वती नगर स्टेशन स्किप कर रहे हैं फ़िलहाल हम। और यहाँ से एक्सेलरेट कर चुके हैं। साफ़ सफाई की बात करें तो जो ट्रेन का ज़मीन है, फर्श, वो थोड़ा बस गंदा ज़्यादा लग रहा है, साफ़ सफाई की कमी लग रही है। बाकी पूरा कोच, पूरा इंटीरियर तो काफ़ी साफ़ है, और स्पेशली इस डोर के जो हैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बिल्कुल भी साफ़ नहीं लग रहे। और ये सब रेलवे की गलती नहीं बल्कि लोगों के सिविक सेंस की कमी है। रेलवे तो अपनी तरफ से साफ़ सफाई पे ध्यान दे ही रहा है, वॉशिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश कर रहा है और ट्रेनों को मेंटेन किया जा रहा है। सरवना रेलवे स्टेशन स्किप किए हैं जस्ट। काफ़ी अच्छे LHB ट्रैक साउंड्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सेंटर में अपना कोच लगा हुआ है। इसी के साथ खरुण रिवर के ब्रिज को पार कर रहे हैं। कुम्हारी स्टेशन स्किप कर रहे हैं और फाइनली थोड़ा एक्सेलरेशन हो रहा है।
हमने RCF मैन्युफैक्चर्ड मेमू के साथ क्रॉसिंग। डी केबिन पे अपन रुक चुके हैं और कोई ट्रेन हाई स्पीड क्रॉसिंग के लिए आ रही है। ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है WAP 7 के साथ। विशाखापट्टनम पुरी अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा खासा हाई स्पीड क्रॉसिंग था। पूरी अहमदाबाद नहीं, सॉरी, अहमदाबाद पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी ये। आपको मैं इसके इंटीरियर दिखाऊं तो यहाँ डस्टबिन आप देख सकते हैं। इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम, जिससे आप क्रू के साथ बात कर सकते हैं, बट ओनली इमरजेंसी केस में यूज़ करना है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। सील्ड गैंगवे है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा, बाहर से तो नीट एंड क्लीन लग रहा है। नीचे भी ठीक ठाक है, और अंदर कोच के अंदर काफ़ी बुरा हाल है। भिलाई रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। प्यारा सा एल्को लोकोमोटिव। भिलाई का मार्शलिंग और डिपार्चर यार्ड फ्रेट ट्रेन के लिए। स्टील प्लांट्स आपको दिख जाएंगे यहीं से। भिलाई स्टील प्लांट के लिए फेमस है। अभी आप वैसा ही एक एल्को लोकोमोटिव देख सकते हैं। BSP 664 लिखा हुआ है। शंटिंग ड्यूटी कर रहा है। वहाँ एक और एल्को लोकोमोटिव वैसा ही सेम लिवरी में, और ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल भिलाई का स्टील प्लांट। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ।
पावर हाउस रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। हाई स्पीड प्लेटफॉर्म स्किप। वन 2809 मुंबई CSMT हावड़ा मेल। बहुत ही बढ़िया हाई स्पीड क्रॉसिंग। काफ़ी प्यारा बन चुका है भिलाई नगर रेलवे स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रीडेवलपमेंट वर्क हुआ है। तीन नंबर से स्किप मार रहे हैं। दुर्ग जंक्शन के जस्ट पहले ओवरटेक कर रहे हैं पटना चारलापल्ली स्पेशल ट्रेन को, जो कि बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस के भी आगे छूटी थी और अभी तक दुर्ग भी नहीं पहुंची। बरौनी गोंदिया के पीछे पीछे हम आए थे और हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं। WAG9 लीड कर रहा है। ये दुर्ग की साइडिंग लाइंस, दुर्ग से ओरिजिनेट होने वाली गाड़ियों का यहाँ मेंटेनेंस किया जाता है और साथ ही में कोरबा से रायपुर को चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस का भी मेंटेनेंस दुर्ग में होता है। यहाँ पे खड़ी है कानपुर दुर्ग बेतवा एक्सप्रेस। खड़ी है छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस। अच्छी खासी रफ्तार में मेन लाइन अराइवल हो रहा है दुर्ग में। WAP7 जिंदल पैंथर TMT और यहाँ पे मेमू लोकल। यहाँ बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस जो हमको ओवरटेक करके यहाँ पहुँची थी। इधर लगी है दुर्गपुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस। दुर्ग
क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन हो जाता है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन तो है ही, बल्कि एक लाइन अलग हो जाती है दिल्ली राजहरा की ओर, इसलिए एक इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। ये स्टेशन रायपुर डिवीज़न में पड़ता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ के। लगभग 8 मिनट लेट अपनी ट्रेन पहुंची है यहाँ। अमृत भारत एक्सप्रेस, यहाँ बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस खड़ी है। देखते हैं यहाँ से पहले कौन निकलता है, क्योंकि बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस पहले आई थी तो शायद से इसी को निकलना चाहिए आगे। और इसका लास्ट गोंदिया थोड़ी ही दूर बचा है, लास्ट हॉल्ट। भिलाई के गोयल TMT WP7 के साथ 58206 इतवारी रायपुर पैसेंजर। दुर्ग जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है, थोड़ा और डीले गेन कर चुके हैं क्योंकि आगे आगे चल रही है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। बढ़िया सफर लेते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस। शिवनाथ नदी को पार करने वाले अभी हम। ये थी शिवनाथ रिवर। यहाँ से 128 किलोमीटर्स और बचता है हमारा नेक्स्ट हॉल्ट गोंदिया जंक्शन। और ये स्टेशन भी स्किप हो चुका है। वन 7005 चरलापल्ली रक्सौल स्पेशल 6 घंटे से ऊपर लेट। इसे भी WAG-19 लीड कर रहा है और ये भी एक कारण हो सकता है कि ये इतनी लेट है। लालागुड़ा का WAG-9 लोगों मोटे और अब हम यहाँ से एक्सीलरेट कर चुके हैं। स्टेशन स्किप हुआ है और इसी के साथ बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को ओवरटेक कर चुके हैं यहाँ पे। और यही क्रॉसिंग भी हुई थी गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी के साथ, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया।
एक शानदार बड़ा सा कर्व ले रही है अपनी गाड़ी। सामने से आ रही है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। वाइट कलर की लिवरी में नागपुर बिलासपुर वंदे भारत। वंदे भारत के साथ साथ पैरेलली क्रॉसिंग हो रही है फ्रेट ट्रेन के साथ। इस सेक्शन में भी चौथी लाइन का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है और जल्दी आपको ये सेक्शन भी क्वाड्रपल होता हुआ दिखेगा। इस सेक्शन में दरेकासा सलेकासा घाट सेक्शन पड़ता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है इसे क्वाड्रपल करना, बट ज़रूर से क्वाड्रपल हो जाएगा ये सेक्शन। कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है। नागपुर के पहले लास्ट हॉल्ट बचा है गोंदिया जंक्शन। मुसरा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। मिरर थोड़ा गंदा है, ज़्यादा नहीं, और नीचे भी ठीक ठाक क्लीन है। डिस्पेंसर लगा हुआ है। जट कन्हार रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। और काफ़ी देर से इसी स्पीड में क्रॉल कर रहे हैं। रूट बहुत प्यारा है, चारों तरफ ग्रीनरी है। WAG 9 ट्विंस के साथ फ्रेट ट्रेन से क्रॉसिंग। अभी लूप हो रहे हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर।
सामने आप देख सकते हैं डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी देवी जी का मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्किप कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इस स्टेशन को रीडेवलप किया जा चुका है, कुछ काम अभी भी बचा हुआ है। काफ़ी प्यारा स्टेशन बन चुका है डोंगरगढ़। ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी है स्टेशन पे। डिपार्चर में मैं आपको बमलेश्वरी माँ के दर्शन कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से विजिबल है। डोंगरगढ़ स्टेशन स्किप करने के बाद और माँ बमलेश्वरी देवी के दर्शन के बाद सनसेट हो चुका था और हम एंटर करने वाले थे सलेकासा दरेकासा घाट सेक्शन। हमें देखने वाला था इस रूट का सबसे खूबसूरत नज़ारा, जिसके लिए मैं तो शुरू से ही एक्साइटेड था। यहाँ ट्रेन के कर्व्स, ग्रीनरी बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए इस खूबसूरत से घाट सेक्शन को साथ में विटनेस करते हैं। घाट सेक्शन एंटर कर चुके हैं। बढ़िया सा सनसेट भी हो चुका है और इस ग्रीनरी के बीच अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस सर्व हो रही है। जैसे रात हो रही है वैसे ठंड और बढ़ती जा रही है। गार्ड सेक्शन इसलिए आप देख सकते हैं ट्रैक पे गार्ड रेल्स भी लगे हुए हैं ताकि ट्रेन डीरेल ना हो। बहुत सारे कर्व्स पड़ते हैं गार्ड सेक्शन में। बोरतलाव रेलवे स्टेशन।
हरे खासा रेलवे स्टेशन स्किप करते हुए। यहाँ हर स्टेशन में ट्रैक मेंटेनेंस वैन्स हैं क्योंकि घाट सेक्शन है, तो अगर गाड़ी डीरेल होती है या फिर ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत सही होनी चाहिए, नहीं तो पूरा ट्रेन ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। तो ये है वो टनल जिसकी मैं बात कर रहा था, तरेकासा रेल टनल। सामने ही पेंट्री कार है। ऐसे ही पहाड़ों को काट कर बिछाई गई थी ये रेल। फिलहाल अभी पैसेंजर ट्रैफिक थोड़ा कम है, इसलिए फ्रेट ट्रेन्स को निकाला जा रहा है लाइन बाय लाइन। थोड़ी ही देर में काफ़ी ठंडा हो चुका है मौसम। पाँच बज के 40 मिनट हो रहा है करंट टाइम। 43 किलोमीटर्स बचा है गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। और करंट टेम्परेचर की अगर बात करें 22 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बट उससे भी ज़्यादा ठंड लग रही है। ये वाली जो लाइन है ये आ रही है जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट होते हुए, और हम हैं हावड़ा, नागपुर, मुंबई मेन लाइन पे।
फ़िलहाल आप ये WAP7 देख लीजिए, पैरेलल रन हो रहा है छोटा सा 37450। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम हैं हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर, और यहाँ से एक लाइन आकर मिल जाती है जबलपुर नैनपुर बालाघाट वाली, और यहाँ से डिपार्चर पे एक लाइन अलग होती है नागपुर वाली मेन लाइन, और एक लाइन अलग हो जाती है चांदा फोर्ट वडसा होते हुए बलरशा के लिए। इसलिए गोंदिया एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन हो जाता है। बस अराइवल चल रहा है मोतीबाग का एल्को लोकोमोटिव। गोंदिया जंक्शन और गोयल TMT WAP7। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ में पड़ता है गोंदिया रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र का पहला हॉल्टिंग स्टेशन है। दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ में लास्ट रुके थे हम, और गोंदिया महाराष्ट्र में पड़ता है। अंडर कंस्ट्रक्शन है रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं काम लगातार चल रहा है। अरे पीछे कोच नहीं है, दो कोच है बस। नीचे उतरकर आपसे बातें करते हैं। हम तो इस अमृत भारत एक्सप्रेस में चढ़े थे रायपुर जंक्शन से, और अगर बात करें ब्रह्मपुर से तो ये अमृत भारत 850 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है गोंदिया जंक्शन 9 मिनट के डिले के साथ। स्लैग काफ़ी दिया है, इसलिए डिले जो भी था वो कवर होता गया। गोंदिया जंक्शन की इम्पोर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रायपुर जबलपुर इंटरसिटी जैसी गाड़ियों का यहाँ रिवर्सल होता है, क्योंकि वो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन से आती हैं और उनको उसी डायरेक्शन में फिर जाना होता है जबलपुर की ओर नैनपुर बालाघाट होते हुए। और वैसे ही वैनगंगा एक्सप्रेस जो कोरबा से छुटती है यशवंतपुर जाने के लिए, वो गोंदिया आती है हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन से, जिस लाइन से अभी हम आए हैं, और यहाँ से चंदा फोर्ट वडसा होते हुए बलरशा की ओर बढ़ जाती है। रन तो यहाँ तक ठीक ठाक था अपनी अमृत भारत का। क्रॉल काफ़ी जगह हुई, और घाट सेक्शन में तो नॉर्मल जिस स्पीड से परमिसिबल रहता है उस स्पीड से अपनी ट्रेन चली है। बस थोड़ा क्रॉल हुई ज़्यादा नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनों के कंपैरिजन में। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सफिशिएंट मिल जाएगा, वैरायटी मिल जाएगी। और साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी है, तो आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप और आगे लंबी जर्नी कर रहे हैं तो। वो रायपुर जबलपुर इंटरसिटी ही हो सकती है। जिंदल पैंथर TMT भिलाई WAP7। और यहाँ पे WAP4 के साथ किसी गाड़ी का अराइवल चल रहा है। ये है महाराष्ट्र एक्सप्रेस, कोल्हापुर से गोंदिया को चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस, और ये अपनी जर्नी ख़त्म कर रही है आज गोंदिया जंक्शन पर आकर।
यहाँ से डिपार्चर पे लाइन अलग हो जाती है बदरशा के लिए। अब अंधेरा हो चुका है तो ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट सामने से एक मेमू लोकल और आ रही है और साथ ही में एक और गाड़ी आ रही है सुपरफास्ट, उसकी भी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर सीधा नागपुर पे मिलते हैं। सामने से आ रही है 22648 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ कोरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एकदम ऑन टाइम चल रही है ये गाड़ी। हम 10 मिनट लेट हैं। कोरबा सुपरफास्ट ऑन टाइम चल रही है। फ्लैट 130 की रफ्तार में क्रॉसिंग। डबल 2648 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ कोरबा सुपरफास्ट इतवारी गोंदिया मेमू को ओवरटेक करके पहुंची है यहाँ, और हम कोई स्टेशन स्किप कर रहे हैं। गंगा झारी स्टेशन। को हम ओवरटेक कर रहे हैं नागपुर के पहले। ये नागपुर शहर, यहाँ की मेट्रो। बस 7 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है नागपुर जंक्शन से। ऑरेंज सिटी के साथ साथ इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। हम सेंट्रल रेलवेज़ में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं, सेंट्रल रेलवेज़ के नागपुर डिवीज़न में। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्थ से इटारसी भोपाल की लाइन आकर मर्ज होती है, ईस्ट से रायपुर बिलासपुर की लाइन आकर मर्ज होती है, वेस्ट से भुसावल होते हुए मुंबई और पुणे की लाइन आती है, और कुछ ही दूर वर्धा जंक्शन से साउथ डायरेक्शन की लाइन भी आकर मिलती है, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और काजीपेट वाली लाइन। सेंट्रल रेलवेज़ के नागपुर डिवीज़न का डिविजनल हेडक्वार्टर है। नागपुर के अराइवल से पहले 2-3 ट्रेनें क्रॉस हुई, बट मैं थोड़ा अंदर रेस्ट कर रहा था क्योंकि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हो गई थी 500 किलोमीटर्स की। रेस्ट एक भी नहीं हो पाया था, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था तो कैप्चर नहीं कर पाया। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा नैरो गेज का लाइन है जो कि मोती बाग डीजल लोकोमोटिव शेड तक जाता है। ठीक से दिखा नहीं होगा बट वो नैरो गेज का एक लाइन है। मोती बाग डीजल लोकोमोटिव शेड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में ही आता है। अब तो नैरो गेज के लोकोमोटिव्स नहीं मेंटेन करता, ब्रॉड गेज के ही डीजल लोकोमोटिव्स मेंटेन करता है।
मोतीबाग DLS। ये पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। ये नागपुर के डायमंड क्रॉसिंग का केबिन। ये पूरा डायमंड क्रॉसिंग है। वो लाइन आ रही है दिल्ली, भोपाल, झांसी, ग्वालियर होते हुए। सॉरी, वो लाइन आ रही है दिल्ली, इटारसी, भोपाल होते हुए। और उसी लाइन से एक फ्रेट ट्रेन का अराइवल हो रहा है नागपुर पे। सामने है नागपुर जंक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन। पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एकदम मध्य में स्थित है नागपुर पूरे भारत के। काफ़ी बिजी स्टेशन, चारों डायरेक्शंस की लाइन आकर मर्ज होती है। और यही वो लास्ट स्टेशन है जहाँ तक अपनी जर्नी आज होने वाली है। इसके बाद ये अमृत भारत एक्सप्रेस नागपुर से आगे नंदुरबार होते हुए सूरत में पड़ने वाले उधना जंक्शन की ओर निकल जाएगी। काफ़ी टाइम से स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डेवलपमेंट तो फिर भी काफ़ी दिख रहा है पिछली बार से। नागपुर का फेमस लक्ष्मण झूला ब्रिज, यहाँ WAP7 खड़े हैं 2। काफ़ी प्यारा लगता है ये रात के टाइम में। कंटिन्यूसली अराइवल डिपार्चर लगा ही रहता है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपना अराइवल हुआ है नागपुर जंक्शन के। फाइनली लास्ट हॉल्ट पर पहुंच चुके हैं सेंट्रल रेलवेज़ में। नागपुर जंक्शन से अमृत भारत एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छी खासी बोर्डिंग भी है और डी बोर्डिंग भी है। बोर्डिंग तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, फिर भी काफ़ी भीड़ हो चुका है प्लेटफॉर्म पर। लक्ष्मण झूला ब्रिज, आधुनिक सेवाएं और देश के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा यहाँ से आगे अपनी जर्नी नागपुर मेट्रो में होने वाली है। इतवारी जंक्शन जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, वॉक भी करना पड़ेगा। और इतवारी से फिर रिटर्न कोरबा के लिए जर्नी होने वाली है शिवनाथ एक्सप्रेस में। वो आपको आने वाली वीडियोज़ में दिख जाएगा। नागपुर पे इस अमृत भारत एक्सप्रेस में पानी भरा जा रहा है। Current
तुमच्या प्रगतीच्या खर्चातून प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या. गाडी क्रमांक 6109 वर्धा जंक्शन नागपूर मेमू प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर येत आहे. या कृपया ध्यान दे. गाडी संख्या 6109 वर्धा जंक्शन नागपूर मेमू प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5. मेट्रो स्टेशन आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड पे मिल जाएगा। तो यहाँ ख़त्म होती है अमृत भारत एक्सप्रेस की जर्नी। फाइनली 1 नंबर तरफ नीचे आएंगे, आपको यहाँ दिख जाएगा क्लोक रूम, लगेज ऑफिस। यहाँ पे आप अपना सामान रख कर अगर आपको घूमना है तो आप घूम सकते हैं नागपुर। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म। हल्दीराम का आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा नागपुर में। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत नागपुर स्टेशन कुछ इस प्रकार बनने वाला है। नागपुर फेमस डायमंड क्रॉसिंग, ऑरेंज सिटी, नागपुर रेलवे स्टेशन की बिगनिंग देख सकते हैं आप, इतवारी रेलवे स्टेशन से हुई थी। इतवारी रेलवे स्टेशन, काफ़ी बड़ा हॉल दिखेगा आपको और यहाँ पे सारे ट्रेन की डिटेल्स। 100 ईयर्स हो चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन को, 1925 से 2025। 1 नंबर पे किसी स्पेशल ट्रेन का अराइवल चल रहा है और यहाँ टिकट काउंटर्स। ये मैं नागपुर स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। ये देखिए खूबसूरत इंडिया के सेंटर में स्थित नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने का पार्ट फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। करंट टाइम हो रहा है 8:14 और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस बिफ़ोर टाइम ही आ गई थी। ऑलमोस्ट ऑन टाइम बोल सकते हैं आप, या 2-3 मिनट बिफ़ोर टाइम भी बोल सकते हैं। ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आपको स्टेशन पे नहीं खाना या एक्सपेंसिव लगता है तो। अब महाराष्ट्र के नागपुर आए और यहाँ का फेमस वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या मतलब। तो चलिए साथ में यहाँ के वड़ा पाव और पोहा टेस्ट करते हैं। 30 रुपीज़ पर प्लेट नागपुर का फेमस पोहा। आशा करता हूँ आपको ये 300 किलोमीटर की जर्नी अमृत भारत एक्सप्रेस में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं बिहाइंड द सीन्स और लाइव ट्रैवल अपडेट्स के लिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी और जर्नी के साथ।
तब तक के लिए साइनिंग आउट फ्रॉम नागपुर जंक्शन, सेंट्रल रेलवेज, नागपुर डिवीज़न, महाराष्ट्र।